अर्शी ने मांगी झनक से कान पकड़ के माफी, डीएसपी ने सिखाया अर्शी को सबक, बोस परिवार के निकलेगी पैरों तले जमीन। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि डीएसपी को देखकर सुबू की होगी बोलती बंद, डीएसपी सिखाएगा अर्शी को सबक। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अर्शी को मिले उसके कर्मों की सजा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फैंस, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिल रहा है और इस समय सीरियल्स के मेकर कहानी को काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्द ही आने वाले एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब अर्शी और सृष्टि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे और उन्हें गलती का एहसास नहीं होगा, वहीं सृष्टि झनक को बोलती हुई दिखाई देगी कि इस बारी तो तुम बेहोश हुई हो और अगर तुम इसी वक्त इस हॉस्पिटल को छोड़कर नहीं गई और उसके बाद में तो उसकी गलती की जिम्मेदारी तुम ही होगी, क्योंकि हमने तुमसे पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर पूरी फैमिली का काम है और यहाँ पर तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं, तो तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम इसी वक्त इस हॉस्पिटल से निकल जाओ। लेकिन जनक जाने के लिए मना कर देगी। वहीं सृष्टि जनक को घुमा फिराकर धमकी देती हुई दिखाई देने वाली है और छोटू सृष्टि को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैंने सोचा था कि यह सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं करा और तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तुम्हारी बातों से यह देख के लग रहा है कि तुमने यह सब कुछ जानबूझकर करा है और तुम्हारे इरादे कुछ और ही लग रहे थे कि तुम चाहते थे कि जनक इस दुनिया में ही ना रहे। लेकिन अब बस अब बहुत हुआ, अब मुझे मजबूरी में ही पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वहीं सुबह छोटू को बोलता हुआ दिखाई देगा कि अब बस बहुत हुआ, ये फैमिली का मामला है तो इसमें पुलिस क्या करेगी। लेकिन छोटू किसी की बात को नहीं सुनेगा और डीएसपी को फोन कर देने वाला है। वहीं जब डीएसपी को पता चलेगा कि बोस परिवार की बात है और उसे लालून के पिता की मौत का बदला भी लेना है, तो डीएसपी बिना टाइम गवाए हॉस्पिटल आ जाने वाला है। और जब डीएसपी को पता चलेगा कि यह सब कुछ जनक के साथ में हुआ है, तो डीएसपी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाने वाला है और बोलता हुआ दिखाई देगा कि यह सब कुछ तुम्हारे साथ में किसने करा और तुम वापस मुंबई से कोलकाता कब आई। वहीं छोटू डीएसपी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि सर जी ये कल ही आई थी, लेकिन देखो ना आज हॉस्पिटल में ये पूरे परिवार वाले जनक की जान लेने के लिए उतावले हो रहे हैं और इन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं। यह सब कुछ इन्होंने जानबूझकर करा और जनक को इतनी तेज धक्का दिया कि वो सीधा दीवार से जाकर टकरा गई। अगर जनक के सर में चोट लग जाती या फिर उसकी याददाश्त को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। लेकिन सृष्टि डीएसपी को बोलती हुई दिखाई देगी कि यह शख्स झूठ बोल रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था और उसके सिवाय कुछ भी नहीं, भला हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन डीएसपी सृष्टि को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यह गलती थी या फिर जानबूझकर। अगर गलती है तो इसका मतलब यह है कि तुम माफी मांग सकते हो। अर्शी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि अगर तुमने गलती करी है तो तुम जनक से माफी मांगो, लेकिन अगर यह तुमने सब कुछ जानबूझकर करा है तो सीसीटीवी कैमरे में देखकर तो पता ही चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने के बाद में सुबू की बोलती बंद हो जाएगी और सुबह यही सोचता हुआ दिखाई देगा कि उसने तो यह दिमाग ही नहीं लगाया कि सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और अगर गलती से डीएसपी ने सीसीटीवी कैमरा देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि अर्शी ने यह सब कुछ जानबूझकर करा है और उसके इरादे जनक की जान लेने के थे, ना कि उसे चोट पहुंचाने के। वहीं अर्शी सृष्टि को बोलती हुई दिखाई देगी कि मैं जनक से माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन सुबह अर्शी को बोलेगा कि अगर तुमने अभी इसी वक्त जनक से माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि इस समय पुलिस वाले हमारे फैमिली के बीच में पड़े और वैसे भी इस डीएसपी की मेरे से पुरानी दुश्मनी है और अगर इसे कोई भी मौका मिला तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, अर्शी को मजबूरी में जनक से माफी मांगनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।